अस्सलाम वालेकुम यार, तो अब हम थोड़ा-सा डिस्कवर करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, ठीक हो गया? ये होता क्या है, इसको हम थोड़ी-सी डिटेल देंगे एंड दैट इज़ वेरी, वेरी ईज़ी, बड़ा मज़े का है और है भी थोड़ा-सा। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि चल रही है, ड्यू टू मोशन मूव कर रही है, ठीक है? उसकी वेलोसिटी इज़ वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, इट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक हो गया? हर ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी 0 ना हो, बेशक आप भाग रहे हो, आप चल रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप बॉल को फेंको या बॉल को उड़ाओ, आप गोले मारो, आप जो मर्ज़ी करो, आप पेपर फेंको, आप जो मर्ज़ी फेंको, ठीक हो गया? तो आप अपने दोस्तों के सामने लंबी-लंबी छड्डो हैं, लंबी-लंबी फेंको या जो भी फेंको, जब भी तुम किसी चीज़ को फेंकते हो या किसी भी चीज़ को कोई भी मोशन करवाते हो, जब उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक हो गया? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है एंड दैट इज़ व्हाई वेलोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस काइनेटिक एनर्जी होल डायलेमा, और इसकी जो फ़ॉर्मूला निकलती है दैट इज़ हाफ mv स्क्वायर, ठीक हो गया? half mv square. See how there is a square on top of velocity, क्योंकि velocity का square डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे भाई। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक हो गया? स्क्वायर पे डिपेंड करती है। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर मैं वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दूँ ना, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक हो गया? और अगर मैं वेलोसिटी को 4 टाइम्स बढ़ा दूँ, तो उसका स्क्वायर यानी कि 16 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है। तो इतना डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर, उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है। सो काइनेटिक एनर्जी का फ़ॉर्मूला वो हाफ mv स्क्वायर है एंड दैट इज़ वेरी ईज़ी। इसकी कैलकुलेशंस बहुत ईज़ी आते हैं, कोई मुश्किल नहीं आती, कोई रॉकेट साइंस नहीं आती। कंसीडर कर लो एक बॉल है, ठीक है? 50 ग्राम की बॉल है जिसको आप आगे की तरफ फेंकते हो विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर्स पर सेकंड। तो हमें एक एग्जामिनर बोलता है कि भई इसकी काइनेटिक एनर्जी इस मोमेंट के ऊपर क्या है? इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल के बता दो। एग्जामिनर आपसे ये भीख माँग रहा है। तो आप ऐसा बेसिकली करोगे क्या? आप यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की सबसे पहले 50 ग्राम्स को कन्वर्ट करोगे इंटू किलोग्राम, राइट? And that comes out to be 0.05. And now let's use the formula of kinetic energy, right? Half m 0.05. Pardon for my very horrendous writing. And velocity is 40 meters per second square, and the answer comes out to be approximately 40 joules. Yes. तो 40 जूल्स की एनर्जी, 40 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी इस बॉल के अंदर है जब आप इसको फेंकते हो विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर्स पर सेकंड, ठीक हो गया? इसी तरह के बेसिक केसेस होते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं आती, आपको बस काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए बेसिकली, हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्मूला को इस्तेमाल करके। हम नीचे आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, इस सिनेरियो के ऊपर, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक गाड़ी है, ठीक हो गया? उसकी वेलोसिटी 0 है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। व्हाई? क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 है और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर। जब वेलोसिटी ही नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी तो डिपेंड करता है मोशन के ऊपर। एक ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ जब उसकी मोशन ही नहीं है, जब वो मूव ही नहीं कर रही, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं। उसका फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करके अगर हम देखें न्यूमेरिकली, तो हाफ m यानी कि 1500 जो कि ऊपर हमें दे दिया गया है, टाइम्स वेलोसिटी दैट इज 0 स्क्वायर, तो आंसर फिर भी 0 आएगा। तो न्यूमेरिकली भी ये बात साबित हो जाती है। सेकंड केस के ऊपर आ जाओ, जब इसकी वेलोसिटी 45 किलोमीटर्स पर आवर है, राइट? तो अब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालें, तो अब सीन्स कुछ ऐसे हैं, ठीक हो गया? सीन्स कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? हाफ टाइम्स मास इज 1500 केजीज एंड वेलोसिटी याद रखना मीटर्स पर सेकंड, ऑलवेज मीटर्स पर सेकंड के अंदर आपको वेलोसिटी आपकी होनी चाहिए, ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो वेलोसिटी अभी इसने हमें 45 किलोमीटर्स पर आवर दिए, तो किलोमीटर्स पर आवर और मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, कि जब भी कोई मीटर्स पर सेकंड लिख दो और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर की एक रेशियो लिखो, ठीक है? दोनों को आमने सामने लिखो, और लेट्स यूज अ लिटिल बिट डिफरेंट कलर, यस दैट विल डू।
तो अगर मैं यहाँ पे 1 मीटर्स पर सेकंड लिखूँ, तो दैट अप्रॉक्सिमेटली इज़ 3.6 किलोमीटर्स पर आवर, 3.6 किलोमीटर्स पर आवर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ 45 और यहाँ पे मेरे पास x होगा मीटर्स पर सेकंड। So 3.6 times x is equals to 45 and s is equals to 45 divided by 3.6 and the answer comes out to be approximately 12.5 right meters per second. तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अब हम दोबारा फॉर्मूला लिखते हैं पूरा। And now the answer comes out to be approximately 117,000 joules. But to be more specific, it could be like this, right? मेगा जूल्स के अंदर ये आंसर आ रहा है एंड दैट इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो इस पॉइंट के ऊपर यानी कि 2 के सिनेरियो के ऊपर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली दिस। तो अब थर्ड सिनेरियो पे आ जाते हैं, ठीक हो गया? तो दोबारा अब मैं सीधा कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं सीधा पहले इसकी वेलोसिटी को मीटर्स पर सेकंड पे चेंज कर रहा हूँ। तो मीटर्स पर सेकंड टू किलोमीटर्स पर आवर, राइट? ये एक रेशियो है और रेशियो मेथड के ज़रिए आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर अब दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोनों ईज़ी सिनेरियोज़ होंगे आपके लिए। सो दैट इज़ द केस राइट नाउ। 17.5 मीटर्स पर सेकंड। और अब मैं इस्तेमाल करता हूँ सिंपल फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। मास इज 1500 kg and velocity is 17.5 square and the answer comes out to be approximately 229,687.5। इससे पहले आप सोचने बैठ जाओ कि यार उमर भाई आपके तो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेट कर लेते हो और इतने कम टाइम में। भाई मैंने पहले यहाँ से आंसर ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है? इसलिए मैं उसको देख के लिख रहा हूँ। तो इंटिमिडेट नहीं होना, ठीक हो गया? सो ये थी इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, राइट? और इसकी उससे पहले की काइनेटिक एनर्जी थी 117 मेगा जूल्स, राइट? तो अगर मेरे से एग्जाम में पूछता कि यार चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो ये जब गाड़ी 2 से 3 में जब शिफ्ट हुई थी, जब इसने गियर लगाया था, एक्सेलेरेटर खींच लिया था इस गाड़ी ने, ठीक है? रूल ब्रेक कर रही थी ये गाड़ी, पंगे ले रही थी। तो जब ये पंगा ले रही थी आगे जाने का, तो मालिक बता दो हमें कि इसकी वेलोसिटी जब इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो काइनेटिक एनर्जी में इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा इंक्रीज़ आया, तो चेंज था क्या? वो चीज़ कैलकुलेट करके दिखा दे मालिक। तो मालिक जी, आप क्या करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। दुनिया का ये कानून है मेरी जान, दुनिया का ये कानून है। जब भी तुम्हें निकालना होता है चेंज, तुम्हें फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। ये दुनिया का कानून है मेरी जान। तो काइनेटिक एनर्जी एट द थर्ड स्टेज माइनस काइनेटिक एनर्जी at the second stage, and that is very 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 easy. So 229,687.5 minus 117,187.5 equals 212,500 joules, and this is your change in kinetic energy. This is basically your increase in kinetic energy. क्योंकि ये आंसर मेरा पॉजिटिव में है, तो ये मुझे दिखा रहा है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी उल्टा इंक्रीज हुई है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। अगर ये आंसर मेरा नेगेटिव में होता ना, है नहीं वैसे अभी, लेकिन अगर ये नेगेटिव में होता तो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कम हुई है। इसका मतलब है कि गाड़ी इवेंचुअली स्लो हो चुकी है। सो दिस कंप्लीट्स काइनेटिक एनर्जी। अभी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे, उसके ऊपर फिर हम काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लिंक देखेंगे, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखेंगे एंड इट इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर फन राइट नाउ। एंड सो टेक केयर और पढ़ते रहो मेरी जान। अब तो बड़े करीब आ गए पेपर यार, अब तो पढ़ लो, अब तो कुछ कुछ तो शर्म खा रहे हो यार।